परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर का न्याय। प्यारे श्रोताओं, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे। एक का नाम सुंदर था, दूसरे का नाम श्याम था। खेतीबाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुख से बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास में बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असरपियाँ इकट्ठी की थीं, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखी हैं। अब वो तुम्हारे काम आने वाले हैं। लेकिन हे मेरे बच्चों, तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसको बाहर निकालोगे। किसान के दोनों बेटे कहने लगे, हाँ पिताजी, हम ये वादा करते हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मित्रों, इतना कहते ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई सुंदर को अपने पिताजी के मरने का जरा सा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरपियाँ ही घूम रही थीं। उस रात सुंदर को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि शाम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस आम के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा, जहां उसके पिता ने वो असरपियां गड़ी हुई बताई थीं। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वो असरपियां वहां से बाहर निकाल लीं। असरपियों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा, अब लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वो असरपियों का घड़ा उठाया और दूसरे वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से अपने घर में जाकर अपने स्थान पर आराम से लेट गया। जब सुबह होती है तो छोटा भाई श्याम अपने बड़े भाई सुंदर को जोर जोर से आवाज लगाकर उठाता है, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। भैया, घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे जमीन खुदी पड़ी है। लगता है भैया वहां से हमारे जो पिता ने असरपियां बताई थी वो कोई चुरा ले गया है। सुंदर कहने लगा, क्या बोल रहे हो? चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में वो जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई श्याम ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर के सूचना देनी चाहिए। सुंदर कहने लगा कि ठहरो हे श्याम, कोतवाली में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सुंदर ने कहा कि मैं अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ कि वो चोर कौन है जिसने दबी हुई असरपियाँ निकाली हैं। श्याम ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? तब सुंदर बोला कि हाँ, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। श्रोताओं, ये बात सुनकर श्याम कहने लगा कि भैया ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ये चोरी नहीं की है। सुंदर कहने लगा कि अब तुम फालतू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरपियों को और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी असरपियां हड़पना चाहते हो। श्याम ने सुनकर कहा, भैया आप ऐसा मत कहो, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई असरपियां नहीं चुराई हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो सुंदर कहने लगा, तो तुम मुझे वो असरपियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद समझो। श्याम उदास होकर बोला कि ठीक है भैया, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं ये घर ही, ये गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। श्याम दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा सुंदर बड़े आराम से ये सोच रहा था कि वह कितनी आसानी से ये कांटा
अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरपियाँ उसकी हैं। उधर वो श्याम दुखी मन से वहाँ से चलता हुआ जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। उसके मन में एक विचार ये भी आया कि कहीं भैया ने ये सारा धन हटाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली है। वो अपने विचारों में मगन होकर लगातार चलता ही चला जा रहा था कि तभी वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। अब रात हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा हुआ श्याम ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है कि ये 2000 तुम्हारे और ये 2000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये आवाज़ें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए श्याम नीचे की ओर झुका तो उसने देखा कि 2 आदमी वहाँ पर मौजूद थे और वो दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। श्याम को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और ये दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से श्याम का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार वो चोर डर गए और डर कर वहाँ से भागने लगे। कहने लगे कि भागो भागो, लगता है कोई आफत है, कोई बला है। लगता है कि यहाँ से कोई राजा का गुप्तचर या कोई सिपाही गुजर रहा है। दूसरा चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, हमें यहाँ से तुरंत भाग चलना चाहिए। श्रोताओं, वो चोर अपना चोरी का माल वहीं पर छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गए। इधर जब श्याम की नज़र उन असरपियों पर पड़ी तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आता है कि ये सोने की असरपियाँ चोरी की हैं, इनको साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। क्यों ना मैं इनको यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको मैं ले जाऊँगा। यही सोचकर श्याम ने वो सारी मुद्राएं एक वृक्ष के नीचे गाड़ दी और रात्रि को वहीं पर बिताकर सुबह को वो चलने लगा। दोपहर होते होते वो एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला कि खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगी। श्याम कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास में धन भला कहाँ से आया। वो चोरों का सरदार बोला, ये झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी ली जाए। तलाशी लेने के बाद जब श्याम के पास वास्तव में कुछ नहीं निकला तो चोरों का सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला कि कोई बात नहीं, यदि इसके पास में पैसे नहीं हैं तो भी ये हमारे बहुत काम आएगा। इसको हमें अपने अड्डे पर ले चलना चाहिए, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। ये बात सुनते ही श्याम के होश उड़ गए। डाकू श्याम को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुँचते पहुँचते श्याम को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, यदि तुम अपने दल में मुझे शामिल करने का वचन दो तो मैं तुम्हारे लिए 4000 सोने की मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर उन चोरों का सरदार बोला, क्या कहा? 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हम तुम्हारी ये शर्त जरूर मानते हैं, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। श्याम कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा। तब वो चोरों का सरदार कहता है, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। श्याम बोला कि आप निश्चिंत रहिए, मैं तुमसे कोई भी धोखा करने वाला नहीं हूँ। श्रोताओं, अगली सुबह श्याम उन चोरों को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने सोने की मुद्राएं दबाई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वो स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने आ गईं। उन मुद्राओं को देखकर वो सभी बहुत ही खुश हो गए। वो उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने थैले में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु श्याम के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वो सोच रहा था
कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे ही काम में आई हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इनके मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद श्याम उन चोरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वो चोरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन गया। कुछ समय बाद श्याम ने उन चोरों के सरदार से कहा कि सरदार जी, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। सरदार श्याम की योजना से बिल्कुल अनजान था। वो श्याम को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने श्याम को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। श्याम अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ, परंतु वो अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उन डाकुओं के आतंक से बहुत परेशान थे। वो अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वो डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वो आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएंगे। श्रोताओं, उसी समय पर वहाँ पर एक पहरेदार आता है और कहने लगा कि महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू के संबंध में मिलना चाहता है आपसे। महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत ही दरबार में लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार श्याम को राजा के सामने लेकर के जाता है। वो श्याम राजा साहब को प्रणाम करता है और बोला कि महाराज, मेरा नाम श्याम है। राजा ने कहा, कहो नौजवान, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? श्याम कहने लगा कि क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, हे दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र ही व्यक्ति मौजूद हैं। जो तुम कहना चाहते हो वो यहीं पर सबके सामने कहो। राजा कहने लगा कि ठहरिए महामंत्री जी, यदि ये हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। उसके बाद श्याम ने अकेले में राजा को पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला कि महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ये सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? श्याम कहता है कि महाराज, परसों रात को आप कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ में भेज दें। मैं उन सभी को डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वो सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला कि बिल्कुल ठीक, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ में भेजेंगे। तब तक तुम यहीं पर राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद श्याम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डों पर पहुंच जाता है। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो शेष बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर श्याम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, कितना बड़ा धोखा हो गया, इस श्याम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों को और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को एक सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम मौत की सजा देते हैं। सैनिकों, तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा ने कहा कि हे श्याम, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। श्याम ने ये सुनकर कहा, आपका धन्यवाद है महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा।
उधर दूसरी तरफ श्याम का बड़ा भाई सुंदर अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वो शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। पूरे गांव में वो इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा तलाश कर लूं। इसी तरह सोच विचार करने के बाद में वो वहां से चल देता है और चलता हुआ उसी राज्य में आ जाता है जहां उसका भाई श्याम सेनापति था। उसी नगर में वो किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उससे पूछने लगा कि सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई काम क्यों देगा? इसलिए मुझे माफ़ करो और यहाँ से जाओ। सुंदर सोचने लगा कि ईमानदारी से शायद मुझे कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ जी के पास में रखी हुई एक थैली पर पड़ती है। उसे लगा कि ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहाँ से वो थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो सुंदर को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर के वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका श्याम अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने श्याम को बुलाया और कहा कि श्याम, मेरे बहुत ही बहादुर बुद्धिमान तुम नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम्हारी क्या राय है? श्याम ने कहा कि महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने श्याम को कहा कि बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि राज्य की बागडोर अब तुम ही संभालो। अगले दिन श्याम का राज तिलक कर दिया जाता है। राजा अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या श्याम के सामने आई थी वो थी सुंदर चोर की, जो कि उसी का सगा भाई था और अब तक वो नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो उसको पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखल में रहा करता था। एक रात वहाँ पर बैठा सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। यदि मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूँ तो मुझे कभी दोबारा भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपने आगे की ज़िंदगी बड़े आनंद से गुजार सकता हूँ। मित्रों, अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से वो सुंदर राजमहल के पीछे जा पहुँचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वो दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राधा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वो महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही सुंदर रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा श्याम ने उसे देख लिया। राजा श्याम ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। तो दोस्तों, कुछ ही पलों में राजा के सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। सुंदर ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वो भागने में सफल ना हो सका। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। श्याम उसे देखकर बोला कि अरे, तुम तो मेरे भाई सुंदर हो, लेकिन तुम एक नामी चोर कैसे बन गए? मैं तो ये बात सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया कि सैनिकों, इसे ले जाओ और इसे कारागार में डाल दो। सुबह दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे।
सुंदर को अब कारागार में डाल दिया जाता है। अब वो मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया है, जबकि श्याम, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी की वजह से वो एक राजा बन गया, और मैं, जिसके पास में सब कुछ था, वो एक चोर बनकर आज उसी की बंदी गृह में पड़ा है। इधर श्याम की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। क्या मैं इस परीक्षा में कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, अगले दिन उस सुंदर चोर को दरबार में पेश किया गया। राजा ने उससे कहा कि सुंदर, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तब सुंदर कहता है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज, कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाह कर भी चोरी ना कर सके। श्याम ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए ऐसी ही सजा देंगे। राजा ने सिपाहियों से कहा, ले जाओ इसे, और इस चोर का एक हाथ एक पैर काट दिया जाए, और उसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। श्याम का ये इंसाफ देखकर उसकी प्रजा, उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और उस सुंदर चोर का एक हाथ एक पैर काट दिया गया और उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। जब वो देश छोड़कर जा रहा था, तभी उसके सामने राजा श्याम आ गए। श्याम को देखकर सुंदर कहने लगा, महान महाराज, काश आपने मेरा एक हाथ और मेरा पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए दुनिया में छोड़ दिया है। श्याम ने कहा कि उस समय तुम एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा नहीं बल्कि आपका छोटा भाई श्याम खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है, और अब एक भाई बनकर अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया हूँ। सुंदर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। श्याम कहने लगा कि भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए मैं आज आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैली में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से यापन कर लेंगे। ये सुनकर सुंदर बोला, तुम कितने महान हो, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे। श्रोताओं, फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा कि मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए, और उसके बाद उस देश में सुंदर को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा, और राजा श्याम भी अपने प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।